हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। ब्राह्मणी विलास चल रहा था, जिसका कि प्रास्ताविक विलास चल रहा है, पहला खंड। अगला श्लोक देखेंगे इसमें। तटनी चिराय विचारे बिंद भुवस्तव पवित्रायः शुष्यन्त्यापि युक्तम किम खलु रथ्योदका दानम। अब तटनी नदी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे नदी, चिराय विचारे, बहुत देर तक विचार करो कि विंध्य भुव, विंध्याचल से उत्पन्न होने के कारण, पवित्राया पवित्र, तब तुम्हारा, शुष्यन्त्यापि सूखने पर भी, रथ उदका दानम, रथ्या गलियों के उदक जल को आदानम ग्रहण करना, किम युक्तम खलु, क्या उचित है। मतलब नदी कह रहे हैं कि तुम इस बात विचार करो कि तुम विंध्याचल से उत्पन्न हुई हो, इसलिए अत्यधिक पवित्र हो, तब अगर तुम सूख रही हो तो तुम्हारा गलियों के गंदे जल को ग्रहण करना क्या उचित है। यहाँ पर कवि ने नियुक्ति से कहा है कि अच्छे वंश में उत्पन्न व्यक्ति का दुष्टों के द्वारा, नीच व्यक्तियों के द्वारा अपनी प्रशंसा करवाकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना उचित नहीं है। दूसरी बात कि किसी महापुरुष को, महान व्यक्ति को संकट में पड़ने पर भी गलत साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर से देखेंगे। तटनी, हे नदी, चिराय विचार है, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक इस पर विचार करो कि विंध्य भुआ, विंध्याचल से उत्पन्न हुई पवित्र, विंध्याचल उत्पन्न होने के कारण पवित्र, तब तुम्हारा, शुष्यन्त्यापि सूखने पर भी, रथ्या उदक दानम, गलियों के गंदे जल को ग्रहण करना, किम युक्तम खलु, क्या उचित है। अगला श्लोक देखेंगे। पत्र फल पुष्प लक्षम्या कदापि अदृष्टम वृत्तंच खलु शूके उपसर्पें भवन्तु बर्बुर वध कस्य लोभेन। कद बर्बुर, बर्बुर में बबूल, ये बबूल के पेड़, बबूल के वृक्ष, पत्र फल पुष्प लक्षम्या, पत्तों, फलों और फूलों की, लक्षम्या शोभा से, वृत्तम युक्त, कदापि अदृष्टम, कभी भी ना देखे गए। मतलब तुम पत्तों, फूलों की शोभा से कभी भी ना देखे गए, और अतः शूके चा, और शूके कांटों से युक्त, भवंतम आपको, कस्य लोभेन उपसर्पेन, आपके पास किस लोभ से उपसर्पेन पहुंचे। वध, यह आप बताओ। मतलब बबूल के पेड़ कह रहे हैं कि ना तुम्हारे पास पत्ते हैं, ना फूल है, ना फल हैं, तो जब इनमें से कुछ भी नहीं है और तुम कांटों से भरे हुए हो, तो तुम्हारे पास हम कैसे पहुँचे। मतलब तुम्हारे पास किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं तुम्हारे पास पहुँचने का, ना तुम्हारे फल है, ना फूल है जिनके लालच से, जिनको लेने के लिए तुम्हारे पास पहुँचा जाए, और तुम्हारे पास कांटे ही कांटे भरे हैं, तो हम तुम्हारे पास क्यों पहुँचे। यहाँ पर नियुक्ति से कहा गया है कि जो व्यक्ति दुष्टों का साथ करता है, नीच व्यक्तियों का साथ करता है और अपने आश्रयदाता को कुछ नहीं दे सकता, उसके पास कभी भी नहीं जाना चाहिए। हमेशा गुणवान व्यक्ति का ही साथ करना चाहिए। वैसे देखें। बरबूर, हे बबूल के वृक्ष, पत्र फल पुष्प लक्षम्या, वृत्तम, पत्तों, फलों और फूलों की शोभा से युक्त, कदापि दर्शन, कभी भी ना देखे गए, पत्तों, फलों और फूलों की शोभा से युक्त, कभी भी ना देखे गए, और खलु शूक है, निश्चित रूप से कांटों से भरे हुए, आपको,
कस्य लोभन उपसर्पणम, आपके पास किस लालच से पहुंचा जाए, वद, ये आप बताओ। अगला श्लोक देखेंगे। एकस्तम गहने अस्मिन् कोकिल न कलम कदाचिदपि कुर्या सा जाते शंक्यामि न त्वां निघ्नन्ति निर्दया काका। अब यहाँ कोयल को संबोधित करके कहा गया, कोकिल, हे कोयल, एकः त्वम, अकेली तुम, अस्मिन् गहने, इस घने वन में, अकेले तुम इस घने वन में, कदाचित अपि, कभी भी, कलम ना कुर्या, मधुर ध्वनि ना करना, कल कुहू की ध्वनि ना करना। क्यों ना करना? क्योंकि अमी, निर्दया काका, ये निर्दयी कौवे, दयाहीन कौवे, सजाते शंक्या, अपनी जाति का होने की शंका से, त्वाम ना निघ्नन्ति, तुम्हें नहीं मार रहे हैं। मतलब कोयल भी काली होती, कौवे भी काली होते। तो कभी कह रहा है कोयल को कि तुम यहाँ पर अकेली जब तक हो, मतलब तुम्हारे साथ कोई और ना हो, तब तक तुम इस घने वन में अपनी आवाज़ मत निकालना, क्योंकि कौवे जो हैं वो तुम्हें अपना समझकर, अपनी जाति का समझकर तुम्हें नहीं मार रहे हैं। और जैसे ही तुम कुहू की ध्वनि निकालोगी, वैसे उन्हें पता चल जाएगा कि तुम कौवा नहीं हो बल्कि कोयल हो, और तुम्हें मार देंगे। यहाँ पर अन्योक्ति से कहा गया है कि नीच व्यक्ति के संपर्क में आने पर सज्जन व्यक्तियों को अपनी प्राणों की रक्षा के लिए अपने जन्मजात गुणों को छिपाकर रखना चाहिए। फिर से देखें, कोकिल, हे कोयल, एकः तुम अस्मिन् गहने, अकेले तुम इस घने वन में, कदाचित अपि कलम ना कुर्या, कभी भी मधुर ध्वनि, कुहू की मधुर ध्वनि ना करना। क्योंकि अमी, निर्दया काका, ये निर्दयी कौवे, सा जाते शंक्या, अपनी जाति का होने की शंका से, संदेह से, त्वाम ना निघ्नन्तु, तुम्हें मार नहीं रहे हैं। अगला श्लोक देखेंगे। तरुकुल सुषमापहराम जनयन्ति जगति जीव जातातिम केन गुणेन भवानितात हिमानिम इमाम बहसी। कहते भवानितात, भवानी मीन्स पार्वती, हे भवानितात, हे पार्वती के पिता हिमालय, तरुकुल सुषमा अपहरा, तरुकुल वृक्ष समूह की सुषमा शोभा को अपहरा, नष्ट करने वाली, जगतिम जीव जातार्तिम, संसार में जीवजात प्राणी मात्र की पीड़ा को जनयंतिम, उत्पन्न करने वाली, इमाम हिमानी, इस हिमानिम, इस बर्फ को, इस हिमराशि को, केन गुणेन वहसी, किस गुण के कारण धारण कर रहे हो। मतलब कहने तात्पर्य ये कि हिमालय को कह रहे हैं कि जो बर्फ वृक्षों की शोभा को नष्ट कर देती है, क्यों, जब बर्फ गिरती है तो सारे पेड़ों की पत्तियां जो है वो हरी से बर्फ से भर जाती हैं और जो है हरियाली नष्ट हो जाती है, और संसार में प्राणी मात्र को पीड़ा भी पहुंचाती है बर्फ। तो ऐसी बर्फ को हिमालय कह रहे हैं कि किस लिए तुम धारण कर रहे हो। अब यहाँ नियुक्ति से कहा गया है कि संसार में ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपनी उदारता के कारण, अपने महान गुण के कारण, गुणहीन और नीच लोगों को, दुष्ट लोगों को, जो पीड़ा पहुंचाने वाले लोग हैं, इनको भी आश्रय दे देते हैं। इसे देखेंगे, भवानितात, हे पार्वती के पिता हिमालय, तरुकुल सुषमा अपहराम, वृक्ष समूह की शोभा को नष्ट करने वाली, जगति जीव जातार्तिम, संसार में प्राणी मात्र की पीड़ा को जननते, उत्पन्न करने वाली, इमाम हिमानी, इस बर्फ को, इस हिमराशि को, केन गुणेन वहसी, किस गुण के कारण धारण कर रहे हो। अगला श्लोक देखेंगे। कलप तव आंतिकम आगत सम अलिमेदम माँ कदापि अवज्ञासी अपिदान सुंदराणाम द्विपधुर्याणाम अयम शिरोधार्य। अब कलप हाथी के बच्चे को समझ कर कहते हैं, कलप, हे हाथी के बच्चे, तब अंतिकम, तुम्हारे पास, आगतम, तुम्हारे पास आए हुए, एनम अलिम, इस भौरे को, कदापि ना अवज्ञासी, कभी भी तिरस्कृत मत करना।
दान सुंदराणाम, क्योंकि दान सुंदरम मद जल से सुंदर, द्विपधुर्याणाम, द्विपद धुर्याणाम, द्वीप में हाथी, धुर्याणाम में श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ हाथियों का भी अयम शिरोधार्य, यह भौरा वंदनीय है, पूजनीय है। मतलब वो कह रहे हैं कि हाथी के बच्चे कह रहे हैं कि तुम अपने पास आए भौरे का अनादर मत करना। क्यों? क्योंकि यह सुंदर जो ये मदजल बहने वाले जो श्रेष्ठ हाथी हैं उनके द्वारा भी ये पूजनीय है और वो भी इसको सम्मान से मानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने पास आए व्यक्ति का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए कि पता नहीं वो कैसी परिस्थिति में तुम्हारे पास आया है। हे कलब, हे हाथी के बच्चे, तब अंतिकम आगतम, तुम्हारे पास आए हुए एनम अलिम कदापि माँ अवज्ञासी, इस भौरे का कभी भी अनादर ना करना, क्योंकि दान सुंदराणाम मद जल से सुंदर, द्विपधुर्याणाम श्रेष्ठ हाथियों का, श्रेष्ठ गजराजों का, श्रेष्ठ गजों का भी अयम शिरोधार्य, यह भौरा पूजनीय है। अगला श्लोक देखेंगे। अमर तरु कुसुम सौरभ सेवन संपूर्ण सकल कामस्य, पुष्पांत से व्यम भ्रमरस्य विडम्बना महती। अब कहते अमर तरु कुसुम सौरभ, अमर तरु मीन्स कल्प वृक्ष, अमर मीन्स देव वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष, कल्प वृक्षों के कुसुम फूलों की सौरभ सेवन, सुगंध के सेवन से संपूर्ण सकल काम से पूर्ण हुए, समस्त मनोरथ वाले, समस्त इच्छाओं वाले, भ्रमर से भौरे की एवं पुष्पांतर सेवन, यह दूसरे फूलों का सेवन करना, भौरे का ये दूसरे फूलों का सेवन करना महती विडम्बना, अत्यधिक हास्यास्पद बात है। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस भौरे ने कल्प वृक्ष के फूलों का सुगंध ले लिया हो, उसके पराग का स्वान कर लिया हो, वो अब दूसरे अन्य पुष्पों के पास जाता है, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद बात है, बड़ी विडम्बना है। यहाँ कभी ना उन लोगों की निंदा की है जो बड़े लोगों के, सज्जन लोगों के संपर्क में रहने के बाद अपनी मर्यादाओं को छोड़कर नीच जनों के पास जाना चाहते हैं। फिर से देखें। अमर तरु कुसुम सौरभ सेवन, कल्प वृक्षों के फूलों की सुगंध के सेवन से, आस्वादन से संपूर्ण सकल काम से परिपूर्ण हुए, समस्त इच्छाओं वाले, समस्त मनोरथ वाले, भ्रमरस भौरे का एवं पुष्पांतर सेवन, यह दूसरे फूलों का सेवन करना, दूसरे फूलों का आस्वादन करना महती विडम्बना, अत्यधिक विडम्बना है, अत्यधिक हास्यास्पद बात है। अगला श्लोक देखेंगे। पृष्ठा खलु परपुष्टा परितो दृष्टान विटपिना सर्वे, माँ कंद न प्रपेदे मधुपेन सर्वम्बा जगति। अभी आम के पेड़ को संबोधित करके कह रहे कि हे माँ कंद, हे आम वृक्ष, मधुपेन परपृष्ठा, भौरे के द्वारा, परपृष्ठा कोयलों से पृष्ठा पूछा गया है, परपुष्टा मीन्स जो दूसरे के द्वारा पोषित हैं। तो कोयल जो है अपने अंडे कौवे घोंसले में दे देती है और कोयल ही उसके बच्चों का पोषण करता है, इसीलिए उसे परपुष्टा मीन्स दूसरे के द्वारा पोषित या परजीवी कहा जाता है, परभृत कहा जाता है। तो ये आमरस भौरे के द्वारा परपृष्ठा कोयलों से पृष्ठा पूछा गया है, और परिता चारों तरफ, सर्वे विटपिना सभी वृक्षों को, दृष्टा देखा है, चारों तरफ सभी वृक्ष देखे गए हैं, लेकिन जगति इस संसार में तब उपमा ना प्रपेदे, तुम्हारी उपमा को नहीं पाया गया है, तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं मिला है, तुम्हारी बराबरी नहीं मिली है। आम के पेड़ को कह रहे हैं कि भौरे ने चारों तरफ सारे वृक्षों को देखा, लेकिन उस संसार में तुम्हारे समान कोई सदृशता नहीं पा सका, और वो भौरे ने कोयल से ही पूछा कि उसे भी आम के समान कोई वृक्ष नहीं मिला। तो यहाँ पे अनुक्ति है कि
जो गुणों का ग्राही व्यक्ति है वो गुणवान व्यक्ति के पास ही रह सकता है, किसी अन्य के पास नहीं रह सकता। जैसे देखेंगे, माखन है आम के वृक्ष, मधुपेन पर पुष्टा। भौरे के द्वारा कोयल से पूछा गया कि सर्वे विटपिना दृष्टा, कि परिता चारों तरफ सर्वदा सारे वृक्ष देखे गए, लेकिन जगती संसार में तब उपमा ना प्रपेदे, तुम्हारे समान तुम्हारी बराबरी नहीं मिल सकी, तुम्हारी उपमा नहीं प्राप्त हो सकी। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।